हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। साथियों, जितने भी सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और आपकी मैथ की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका जो प्रथम शिफ्ट के जो पेपर हुआ है वो भी आपका पूरा चढ़ा दिया है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आपको कोई गलत नज़र आता है या कोई ऐसे इसमें डाउट नज़र आता है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गुलामों के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? गुलामों के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है साथियों, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? ए कहता है हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। बी कहता है हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें दूसरा सही है, यानी बी वाला, हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। इसमें पहला गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। बी कहता है इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकीय विवरण है। सी कहता है यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी सही होंगे, यानी आपका इसमें ए भी सही होगा और इसमें बी भी सही होगा, यानी यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। और बी कहता है इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकीय विवरण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा साथियों, इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये कहता है यह पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों, सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते हैं। बी कहता है वे अपनी भूमि क्षेत्र, जिसे क्रमशः एकता और जागीरदारी कहते हैं, वहां रहकर वहां का प्रशासन चलाते थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों यानी सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और गुलाम शासकों में दिए जाते थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में साथियों मिलान चिन्ह करने हैं। साथियों जो आपका विलियम्स जोन्स है ये किससे हो जाएगा? ये साथियों हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी ये प्राचीन संस्कृत का सम्मान करते थे विलियम्स जोन्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ये आपके चौथे से हो जाएंगे, यानी प्राकृतिक वातावरण में सीखना इनका काम था। महात्मा गांधी ये तीसरे से हो जाएंगे, यानी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे ये। और थॉमस मैकाले ये ऑप्शन पहले से हो जाएंगे, यानी थॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा का प्रसार करते थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। साथ ही 36 में पूछा है कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए दे रखा है अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। कथन बी कहता है अशोक का धम्म बुद्धि के उपदेशों से प्रेरित था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी सही है, यानी ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट हो जाएगा।
आखिर देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है औपनिवेशिक भारत के संदर्भों में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। ये कहता है अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। बी कहता है औपनिवेशिक अधिगमकारियों ने जानकारियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए असत्य है और बी इसमें सत्य है। इसमें आपका ए असत्य होगा और बी इसमें असत्य होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 38। साथियों 38 में पूछा है 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों का इकट्ठा करते थे। भी कहता है वे जगह खेती करते थे, वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण करते थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। यानी इसमें आपका ए भी सही है और इसमें आपका बी भी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है सुधार आंदोलनों को उनके उद्गम स्थान से मिलान करें। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आपका वेद समाज है, ये किससे हो जाएगा? यानी ये मद्रास से हो जाएगा। प्रार्थना समाज ये हो जाएगा बम्बई से, और सिंह सभा हो जाएगी आपकी लाहौर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी राम मोहन राय ने जातिगत असमानताओं को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा साथियों निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें। कथन ए दे रखा है हेनरी विवियन डेरोजिया के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। कथन बी दे रखा है हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही है और आपका इसमें बी भी सही है। जो आपका बी है ये ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है निम्न वाक्यों पर विचार पर सही विकल्प चुनें। ये कहता है आमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना करके आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के कारण करते थे। बी कहता है आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं करना चाहिए। सी कहता है आमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें केवल बी सत्य है, यानी इसमें आपका बी इसमें सत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43
43 में पूछा है असहयोग आंदोलन के विषय में इन वाक्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए कहता है इन आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई। बी कहता है इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। सी कहता है इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी इसमें सत्य होंगे और सभी असत्य होंगे। यानी इसमें बी आपका सत्य होगा और इसमें सी भी आपका सत्य होगा, इसमें ए असत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है भारतीय संविधान ने पहली बार खालिस्तान से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, कितनी वर्ष यानी वर्ष बताने हैं। साथियों इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 21 आएगा यहाँ पर। यानी भारतीय संविधान के पहली बार 21 से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये होते हैं। साथियों आप के लिए एक सौरमंडल की वीडियो बना दी है, यानी जियोग्राफ की, वहाँ पर आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, इसका एक लेक्चर भी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्न जोड़ों पर विचार करें। ए कहता है रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। बी कहता है रेखा चित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्रों का आरेखण। सी कहता है खाका यानी एक आरेखण को यथास्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निम्न कथनों पर पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए दे रखा है कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है। कारण आर दे रखा है कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। इसमें आपका ए भी सही होगा और इसमें आपका आर भी सही होगा, परंतु आपका जो आर है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 49 में आपको मिलान करना है साथियों, सही मिलान। ये आपको विकल्प दे रखे हैं। साथियों आपका जो बीकानेर है ये आपका किससे हो जाएगा, यानी ये मिलान हो जाएगा गर्मी से। मुंबई हो जाएगा आपका आर्द्र। मौसिन राम ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्षा क्षेत्र। और द्रास ये हो जाएगा किससे, ठंड से हो जाएगा द्रास। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से
ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी हिमालय। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51। 51 में मिलान करें, यानी मिलान करने 51 में भी आपको दे रखे हैं ऑप्शन। साथियों आपका जो अपक्ष है ये किससे हो जाएगा, यानी सेलों का टूटना। ए का ऑप्शन चौथे से हो जाएगा, यानी बी का ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा, यानी अपर्दन। अपर्दन हो जाएगा भूदृश्य पर होने वाला क्षय। और सी हो जाएगा आपका चौथे से, यानी विसर्प। विसर्प हो जाएगा नदी द्वारा निर्मित बड़ी मोड़। और डी आपका तीसरे से हो जाएगा, यानी तटबंध हो जाएगा नदी के उत्थित तट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं को आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। ए कहता है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। बी कहता है रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वायुमंडल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है निम्न कथनों तथा पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है ध्रुव बर्फ के ढके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। बी कहता है ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें ए गलत है और बी इसमें सही है। इसमें आपका ए गलत हो जाएगा और बी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। बी कहता है गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा बी दोनों सही हैं। साथियों इसमें आपका ए भी सही होगा और इसमें आपका बी भी करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है इस वाक्यों पर विचार का सही विकल्प चुनें। ए कहता है जनसंख्या पिरामिड का चौथा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्तियों का संकेत देता है। बी कहता है यह देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। सी कहता है जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए सत्य है। यानी इसमें कौन सा है? ए सत्य है और इसमें सभी असत्य होंगे। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। बी कहता है प्रजातियों के विलुप्त होने की कगार पर है, उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। सी कहता है भारत में शेरों और चीतों भागों तथा भारतीय सारंग का शिकार अवैध है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें ए और ऑप्शन बी सही होंगे, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। ए भी सही होगा, इसमें ए भी सही होगा और बी भी इसमें सही होगा, परंतु सी इसमें गलत होगा।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा है एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। ए कहता है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी कहता है इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। साथियों नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चावल इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है हमारे आसपास के रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने तथा पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। इसका कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी असमानता। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है साथियों यदि एक अध्यापिका लेखपाल और कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय यानी पाठ को पढ़ा रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भूराजस्व रिकॉर्ड का पाठ पढ़ा रही है। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।